हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में आज हम बात करेंगे एक बेसिक कंसेप्ट की। बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। आज हम बेसिक से समझेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे इस सब्जेक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड है, इन सब के बारे में। इन सब के मीनिंग को हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एक एक्टिविटी है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। ट्रेड और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? व्यापार। ठीक है ना। तो बिजनेस मतलब होता क्या है? बेसिकली आप बिजनेस से क्या समझते हैं? बिजनेस मतलब कि मैं कुछ चीज़ किसी को दे रही हूँ, भले ही वो हो रहा हो गुड्स में हो, भले ही वो सर्विसेज हो, और उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? हमारा बिजनेस हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आज जाकर वो चीज़ कर आ गई तो मतलब बिजनेस हो गया, नहीं। वो सिर्फ 1 या 2 दिन का ही नहीं होता है कि 1-2 दिन में ये कर रही हूँ मतलब कि मैं बिजनेस करती हूँ, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर हम रेगुलरली कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ या ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, जिससे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किसी को कुछ दे रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, किसी से परचेस करके कुछ सेल आउट कर रहे हैं आगे, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। तो वो किस में आता है? हमारा बिजनेस में आता है। बिजनेस मतलब क्या होता है? व्यवसाय। तो जो बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स है वो क्या है? एक्टिविटीज है। एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है। ठीक है। इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज बिटवीन द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और नेशन। ठीक है। तो बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स क्या एक एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज है, ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या क्या होता है? एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है गुड्स की, सर्विसेज की, इन सब की क्या होती है? और रिसोर्सेज की क्या होती है? एक्सचेंज होता है बिटवीन इंडिविजुअल, भले ही लोगों से हम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से हम एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर नेशन किस से कर रहे हैं, मतलब इंडिया से, यूएस, चाइना, इन सब से कर रहे हैं। तो ये भी किस में आता है? हमारा इसमें ही आता है। ठीक है। बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर इट encompasses various aspects such as buying, selling, manufacturing, distributing and financing of products और services। मतलब कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है? बाइंग, हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं। सेलिंग, किसी को कुछ बेच रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग, हम कुछ बांट रहे हैं। ठीक है ना। फाइनेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जिसकी हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मतलब या तो उसको बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी मतलब यहाँ तो कुछ पैसों में, या हम कुछ सर्विस गेन कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी लॉयर है, वो क्या करता है? कुछ उससे खरीद तो अपन नहीं रहे हैं, अपन जो लॉयर है वो हमको क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कोई टीचर है जो उसको पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सब भी किस में इंक्लूड है? हमारे बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में। ये तीनों क्या है? इंक्लूड है। एग्जाम्पल से देखते हैं आगे क्या क्या है बिजनेस। पहले बात करते हैं हम बिजनेस की। बिजनेस बेसिकली क्या है? इन तीनों के बारे में हमने देखा बेसिक के ये तीनों है क्या, इन तीनों में होता क्या है। अब हम देखेंगे जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो क्या होता है। तो बिजनेस रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल इंगेज्ड इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। मतलब कि जो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किस में इंगेज होता है, बिजनेस किससे रेफर करता है? ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी इंडिविजुअल से क्या कर रहे हैं हम? ये किस में इंगेज होता है? कोई भी कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या प्रोफेशनल एक्टिविटी। कॉमर्शियल मतलब कि बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग सेक्टर है, या फिर जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
या फिर जो प्रोफेशनल सेक्टर है जैसे कि टीचर्स वगैरह जो टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स मतलब कि डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स है, जो लॉयर्स है, वो सब क्या है, प्रोफेशनल। तो ये सब किस में कवर हो रहा है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉमर्शियल, कोई भी प्रोफेशनल या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज जो क्या करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर उनको सेल आउट करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करती है मार्केट में, जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है, तो वो सब भी क्या है, बिजनेस। ठीक है, किस में, इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी कंपेंसेशन। ठीक है, बिजनेस करना मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो जो हम करते हैं, हम कोई भी कॉमर्शियल इंडस्ट्री हो जैसे बैंकिंग वगैरह है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री है जो कोई प्रोडक्ट बना के सेल आउट कर रही है, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी है जैसे कि डॉक्टर्स, ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा लेते हैं, कुछ अमाउंट लेते हैं, कुछ कंपेंसेशन लेते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, और अपन को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर दे। कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसको फ़ी पे करनी पड़ती है, बैंक में जा रहे हैं तो बैंक के चार्जेस लगते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब किस में आता है, ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि इन सबको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाने हैं। तो ये सब किस में आते हैं, हमारा बिजनेस के अंदर आते हैं। बिजनेस के एग्जांपल देखें तो रिटेल स्टोर्स बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिजनेस है, बैंक्स, कंसल्टिंग फर्म्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये सब क्या है, बिजनेस है। बिजनेस मतलब जो अपना डे टू डे लाइफ में हम जो देख रहे हैं, कोई भी रिटेल शॉप वाला है या अपन कोई भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ की सर्विसेज ले रहे हैं, हम खाना खाकर आ रहे हैं तो उनको क्या पे कर रहे हैं, उनका बिल पे कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, वो भी एक बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को बनाकर सेल आउट कर रही है, क्या है वो, बिजनेस। कोई भी बैंक्स है, बैंक से हम लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे आउट करते हैं, तो बैंक्स भी क्या कर रही है, बिजनेस। ठीक है, कंसल्टिंग फर्म, कोई भी कहीं पर हम लॉ में या फिर किसी भी चीज़ में हम कहीं फंस गए और हम क्या कर रहे हैं, कंसल्टिंग फर्म में जा रहे हैं, हम उनसे एडवाइस ले रहे हैं, उनसे सर्विस ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस। ठीक है, देन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो अभी व्हाट्सएप पे वगैरह जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट्स हो रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, ये सब कोई जो रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है बिजनेस की, कि बिजनेस होता क्या है। अब बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। अब व्यापार कैसे होता है, व्यापार डोमेस्टिकली भी हो सकता है या इंटरनेशनली भी हो सकता है। ठीक है, व्यापार मैं अपने सिर्फ इंडिया में करना चाहती हूँ या लोकली करना चाहती हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं राजस्थान में करना चाहती हूँ व्यापार, मैं पूरे इंडिया में व्यापार करना चाहती हूँ, या फिर मैं अलग नेशन में मतलब कि इंटरनेशनली भी ट्रेड कर सकती हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द पार्टीज, यूजुअली इन्वॉल्विंग अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या हो रहा है, हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं गुड्स, किस में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में, कुछ पैसों से, किसके बीच में, पार्टीज के बीच में, तो वो क्या होता है, ट्रेड। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सब किस में आती है, ट्रेड में आती है। अब जो ट्रेड है वो हम लोकली भी कर सकते हैं, लोकली भी हम कोई ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ राजस्थान में क्या किया, ट्रेड किया। मैंने राजस्थान के बाहर डोमेस्टिकली मतलब पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रेड किया, और मैंने इंटरनेशनली भी ट्रेड किया, मतलब कि इंटरनेशनली मतलब इंडिया के बॉर्डर के बाहर,
जैसे चाइना से ट्रेड किया, यूएसए से ट्रेड किया, या फिर कहीं से भी इंटरनेशनली, मतलब कहीं बाहर से अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रही हूँ तो वो क्या हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ले रही हूँ मतलब परचेज कर रही हूँ, बेच रही हूँ, बाय कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, क्या कोई भी गुड्स या सर्विसेज बिटवीन पार्टीज को, तो वो क्या होता है हमारा ट्रेड। अब ट्रेड की बात करें तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक ट्रेड होता है। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब विद इन बॉर्डर्स ऑफ सिंगल कंट्री, मतलब कि सिर्फ इंडिया में अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो वो क्या होगा डोमेस्टिक ट्रेड। जैसे कि कोई भी लोकल ग्रोसरी स्टोर है जो कि परचेज कर रहा है प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल फार्मर्स एंड सेल देम टू कस्टमर। हमने लोकल फार्मर से क्या किए, वीट लिया, गेहूँ लिए और बेचा, तो वो क्या हो गया डोमेस्टिक ट्रेड। हम क्या कर रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही अपना ट्रेड कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं इंडिया की बॉर्डर में ही, तो वो किस में आएगा डोमेस्टिक ट्रेड में। हमने गेहूँ लिए फार्मर से, या फिर हमने कुछ भी कोई भी चीज़ जैसे कि चावल लिए और लेकर उनको क्या किया लोकल कस्टमर्स में बेचे, तो वो क्या हो गया ट्रेड, वो क्या हो गया हमारा डोमेस्टिक ट्रेड। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, ठीक है, जैसे चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ट्रेड्स का। कुछ सर्विस ले रहे हैं हम, कुछ गुड्स ले रहे हैं, उसके बदले में या तो कुछ गुड्स दे रहे हैं मोनेटरी टर्म्स में, अगर हम पैसे दे रहे हैं या कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब किस में आ गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे कि एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है चाइना में, एक्सपोर्ट करता है अपने गारमेंट्स टू द रिटेलर्स इन द यूनाइटेड स्टेट। चाइना में एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, कपड़े बनाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है यूएसए में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है रिटेलर्स को, एक्सपोर्ट कर रहा है क्या गारमेंट्स टू द रिटेलर्स इन द यूएसए। तो ये किस में आता है हमारा, ये आता है इंटरनेशनल ट्रेड में। नेक्स्ट कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मतलब क्या है, कॉमर्स मतलब कि एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें ट्रेड भी इंक्लूड है। कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें क्या है ट्रेड भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट ट्रेड एंड बिजनेस ऑपरेशन। कॉमर्स मतलब व्यापार ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ट्रेड और बिजनेस की एक्टिविटीज, उसके ऑपरेशन जो वो ट्रेड और बिजनेस में हो रहे हैं वो सब भी कॉमर्स में इंक्लूड है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एलिमेंट्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेड और बिजनेस में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो भी किस में इंक्लूड है कॉमर्स में। कम्युनिकेशन, ट्रेड और बिजनेस में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड लीगल फ्रेमवर्क्स, ये सब किस में आता है हमारा कॉमर्स में। ठीक है, तो कॉमर्स जो है, कॉमर्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने कोई भी माल एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में भेजा, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये क्या है कॉमर्स। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है कॉमर्स। जो बैंकिंग है, जो इंश्योरेंस है, ये सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, ये सब कॉमर्स में ही आता है। ठीक है, कॉमर्स इनेबल्स द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द डिफरेंट मार्केट। कॉमर्स क्या करता है, स्मूथ फ्लो बनाए हुए रखता है, स्मूथ फ्लो बनाता है डिफरेंट मार्केट्स का, गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स, जितने भी मार्केट्स है उसके अंदर एक स्मूथ फ्लो बनाए हुए रखता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करा, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, कम्युनिकेशन है, ये सब हमारा किस में आता है कॉमर्स में आता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, कंपनीज दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर और कंज्यूमर। ठीक है, ऐसी मैन्युफैक्चरर यूनिट्स जिससे क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है, अब उससे जो गुड्स और सर्विस है, जो गुड्स है
ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि एक कंपनी से, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जा रहा है मार्केट में होलसेलर, रिटेलर्स, इनको क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कंपनीज दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर और एट लास्ट ये किसके पास जा रहा है, कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास। advertising agency that create campaign to promote products or services and attract customers. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मतलब कि ऐसी एजेंसीज जो क्या कर रही है, गुड्स को प्रमोट कर रही है, लोगों में बता रही है, लोगों में प्रचलित कर रही है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट्स है, आप इसे यूज करिए। तो ये क्या आता है, ये भी किस में आता है, कॉमर्स में आता है, ठीक है ना। उस एडवर्टीजमेंट के भी क्या लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, लेकिन वो अपन क्यों कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट। एट द एंड हमारा मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के भी क्या लग रहे हैं, हमारे चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन वो चार्जेस हम क्यों बेयर कर रहे हैं, वो फैसिलिटी वो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। तो अब जो इसमें एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स का क्या कर रहे हैं, जो प्रमोशन कर रहे हैं, गुड्स को क्या कर रहे हैं, लोगों में उसको बता रहे हैं कि ये गुड्स है, आप इसे परचेज करेंगे, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, या ये जो गुड्स है वो इसलिए काम आता है। जैसे कि मैंने इस पेन का एडवर्टीजमेंट किया कि पेन लिखने के लिए काम आता है, ये बहुत स्मूथ फ्लो है इसका, इसकी इंक बहुत अच्छी है, ये ब्लू कलर का है। तो ये सब क्या हो रहा है, मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ किसका, पेन का। 10 रुपए का पेन है और इस पेन से आपको ये चीज़ें मिलेगी, तो ठीक है, ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल जो पब्लिक है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट बहुत सारी जगह हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी, रेडियो में भी, हम बहुत सारी जगह एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स that provide loan, credit and payment services to business and individual। अब कॉमर्स में जो है वो बैंकिंग भी इंक्लूड है, जो कि हमको क्या सर्विसेज दे रही है, लोन्स की सर्विस दे रही है, क्रेडिट दे रही है, पैसे दे रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, पेमेंट सर्विसेज टू द बिजनेस, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पेमेंट सर्विस दे रही है, या ऐसी सर्विस दे रही है जो कि किससे, जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो हमें पैसे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो हमें सर्विस दे रही है एक तरीके से। तो ये बैंक भी किस में आ गई, हमारे कॉमर्स के अंदर, टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे कि होम लोन्स हो गए, एजुकेशनल लोन्स हो गए जो हमको मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, पेमेंट सर्विस मिलती है, तो वो सब कौन देती है, बैंक देती है, और इनसे हम बैंक हमको ही देती है, तो इसके बदले में हमसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक अमाउंट ले रही है, तो वो भी प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से ले रही है ना, तो ये किस में आता है, कॉमर्स में। देन लीगल फर्म्स दैट असिस्ट इन ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो लीगल फर्म्स होती हैं वो क्या करती है, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कहीं पर भी फंस जाते हैं, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनवाना होता है, हम दोनों पर्सन के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ और वो बोल रहा है ओके मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करवाने के लिए भी हमें लीगल फर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए ये जो सब है, ये लीगल फर्म क्या कर रहा है, हमें एक सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो ये किस में आता है, ये भी किस में आता है, कॉमर्स में आता है, ठीक है, विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये सब क्या है, ये सब आता है हमारे कॉमर्स में, जो है कॉमर्शियल, एक तरीके से हम इनको कह सकते हैं कॉमर्शियल इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टीजमेंट, बैंक्स, लीगल फर्म्स, ये सब किस में आते हैं, कॉमर्स में ही आते हैं। एक तरीके से ये भी क्या है, बिजनेस और ट्रेड है, लेकिन ये बिजनेस और ट्रेड का एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस और ट्रेड होता है, राइट। तो जो
कॉमर्स है वो भी, उसमें क्या इंक्लूड होता है, बिजनेस और ट्रेड दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, बट ये जो है उसका वाइडर कंसेप्ट है जिसकी वजह से बिजनेस होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो बिजनेस हो पाएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट होगा तभी हमारा गुड्स जो है वो लोगों तक जा पाएगा, कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये गुड्स हैं, ठीक है। बैंक्स नहीं होंगे तो अगर जैसे लोन्स वगैरह हमको नहीं मिल पाएंगे, राइट। लीगल फर्म्स की वजह से हम कोई भी ड्राफ्टिंग है या कोई भी डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉमर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस या ट्रेड को करने के लिए, कोई भी व्यवसाय या व्यापार को करने के लिए कॉमर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं, एक बार फिर इनके एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। कोई भी, जैसे कि मैंने अपनी बेकरी लगाई, ठीक है, बिजनेस का एग्जाम्पल देखते हैं कि बिजनेस क्या है, ठीक है। तो मैंने एक बेकरी लगाई, वो मैंने बेकरी क्यों लगाई, ताकि वहाँ पे मैं बेक्ड प्रोडक्ट बेच सकूँ, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गया, ठीक है, बेक बिस्किट्स हो गए, ये सब मैं सेल आउट कर सकूँ, ठीक है। तो किस में आ गया, ये एक बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस है जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ और सेल कर रही हूँ बेक्ड गुड्स, जैसे कि ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री, ये सब। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक सोर्सिंग इंग्रेडिएंट्स, बेकिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक बिजनेस हो गया। अब इसमें, इस बिजनेस में क्या है, मैं प्रोड्यूसिंग भी कर रही हूँ, मतलब मैं बना भी रही हूँ, मैं बेच भी रही हूँ, ठीक है। इन सब प्रोड्यूसिंग का मतलब सोर्सेज इंग्रेडिएंट्स को देखकर मैं बेकिंग कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, उनको बेक कर रही हूँ, फिर उनकी पैकेज करके उनकी मार्केटिंग कर रही हूँ, मार्केटिंग करके उनको सेल करके उन प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हूँ, कस्टमर तक पहुँचा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा बिजनेस हो गया, जो मैं डे टू डे लाइफ में कर रही हूँ, ठीक है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक फॉर लार्ज के लिए, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया। तो समझ में आया आपको बिजनेस का एग्जाम्पल। अब हम आगे बात करते हैं ट्रेड की। एक बार फिर समझते हैं कि ट्रेड होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेड रिफर्स टू एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल बिजनेस और कंट्रीज। ट्रेड मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कुछ बाय कर रहे हैं तो कुछ सेल कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई चीज़ें हम खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कोई भी चीज़ को या सर्विसेज, किसके, दो पार्टीज के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, लेकिन किस में, मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेसेस और कंट्रीज में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंटायर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, ऑफन थ्रू अ बार्टर सिस्टम और यूजिंग अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी, ठीक है। हम चाहे तो ट्रेड कोई बार्टर सिस्टम पता है आपको पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मेरे पास इतने गेहूँ है, इस गेहूँ के बदले में मैं इतनी क्वांटिटी जो है चावल की ले रही हूँ, तो मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, गेहूँ दे रही हूँ, चावल ले रही हूँ। तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब कि पहले ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, तो ये चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि किसी की चीज़ के बदले में कोई चीज़ का हम एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो ट्रेड में भी हम ये कर सकते हैं, हम एक्सचेंज ऑफ वो मतलब एक बार्टर सिस्टम की तरह हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मनी ले सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, मनी भी ले सकते हैं। कॉमन मीडियम है ये, क्या है, एक्सचेंज का, मनी। ट्रेड अलाउ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टू एक्सेस a broader range of goods and services beyond what they can produce themselves, promoting economic growth and specialization. ट्रेड क्या करता है, सिर्फ क्या इंडिया में ही वो ट्रेड नहीं हो रहा है, हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो डेवलपमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा प्रोडक्ट्स क्या, हमारा प्रोडक्ट, इस ट्रेड से क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में जाएगा, ठीक है। इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत इनकम आएगी। तो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ कुछ सीमित नहीं है, कोई बॉर्डर में ही सीमित नहीं है, ये क्या करता है, एक्सेस अ बॉर्डर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रॉडर रेंज, एकदम ब्रॉडर मतलब कि
बहुत बड़ी रेंज में गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड व्हाट दे कैन प्रोड्यूस देमसेल्फ। अगर कोई कंपनी, बाहर की कंपनी है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट अब इंडिया के कस्टमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया कि बाहर की चीज़ें इधर आ रही है और हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी है जो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट करती है फैब्रिक्स ऑफ क्लोथ रिलेटेड इन यूएसए में, तो द ट्रेड इन्वॉल्व्स नेगोशिएटिंग प्राइस, शिपिंग अरेंजमेंट, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रिलेवेंट ट्रेड रेगुलेशन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैं इंडिया में कोई ऐसा क्लोथ बना रही हूँ जो कहाँ पर चाहिए, यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएस के अंदर उसको रिटेलर्स को उसकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, तो मैं उन रिटेलर्स को क्या कर रही हूँ, ये सप्लाई कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ फैब्रिक्स, कहाँ पर, यूएस में, रिटेलर्स को। तो ये क्या हो गया, ट्रेड इन्वॉल्व्स नेगोशिएटिंग प्राइस। अब मैं अपनी प्राइस को भी नेगोशिएट कर रही हूँ, भाव भी कर रही हूँ। ठीक है, और शिपिंग अरेंजमेंट, मुझे उसको भेजना कैसे है वो भी अरेंजमेंट्स कर रही हूँ कि शिप के थ्रू भेजना है, बाय एयर भेजना है, मुझे कैसे भेजना है वो, तो वो भी मैं क्या कर रही हूँ, शिपिंग अरेंजमेंट भी कर रही हूँ। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रिलेवेंट ट्रेड रेगुलेशन। ठीक है, उसके कंप्लायंस भी देख रही हूँ। तो कंप्लायंस मतलब क्या है, कंप्लायंस मतलब कि वो परमिट है कि नहीं, उसके रिलेवेंट जो ट्रेड रेगुलेशंस है, उसकी जो ट्रेड कर रहे हैं, मैं अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ तो उसके कुछ लॉज भी है, तो मैं उसको भी कंपाइल कर रही हूँ, मतलब उसकी भी परमिशन ले रही हूँ। ठीक है, उसको ओबे कर रही हूँ। ठीक है, ये सब भी क्या आता है, ये सब क्या किस में इंक्लूड है, हमारे ट्रेड में। देन कॉमर्स मैंने आपको बताया एक ब्रॉडर टर्म है कॉमर्स, जिसमें बिजनेस और ट्रेड दोनों ही इंक्लूड है। तो कॉमर्स इज एन ब्रॉडर टर्म दैट encompasses the entire process of buying and selling of goods and services. It includes activities related to trade. ठीक है, तो कॉमर्स एक एकदम ब्रॉड टर्म है कॉमर्स, जिसमें हम ट्रेड भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जिसमें ट्रेड भी मतलब व्यापार भी इंक्लूड है। तो कॉमर्स का मतलब भी व्यापार ही होता है, लेकिन कॉमर्स में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, बैंकिंग जो है, इंश्योरेंस है, जो लीगल फर्म्स है, वो सब इसमें किस में आती है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब किस में आती है, कॉमर्स में आती है। तो ये ट्रेड से रिलेटेड ही होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है कॉमर्स में वो किससे रिलेटेड होती है, हमारे ट्रेड से रिलेटेड। जैसे एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक, जो भी है ये सब, वेयर हाउस वगैरह जो भी हम, जैसे वेयर हाउस तो वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स जो होते हैं जो खराब, जैसे कि अनाज को हमने क्या किया, गोदाउन में रखवाया, तो गोदाउन मतलब वेयर हाउस में रखवाया ताकि वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो फैसिलिटी है वो हमें क्या किस में मिलती है, कॉमर्स में मिलती है। तो कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स किससे रिलेटेड होता है, ट्रेड से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसके अंदर ट्रेड इंक्लूड है। इसमें बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस सब कुछ आ जाता है। कॉमर्स involves the flow of goods and services from producer to consumer. कॉमर्स क्या करता है, एक फ्लो बनाता है गुड्स का। ठीक है, एक फ्लो बनाता है। ठीक है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई ट्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कॉमर्स क्या करता है, एक फ्लो बनाता है। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लेकर जो कस्टमर तक जो चीज़ पहुँच रही है, उसका जो फ्लो है वो किस में बनता है, हमारे कॉमर्स में बनता है। ठीक है, often though intermediaries like wholesaler, retailer along with the associated activities that facilitate transaction. ठीक है, बीच में क्या होती है, इंटरमीडिएटरीज होती है। इंटरमीडिएटरीज मतलब कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, फिर उसने क्या किया, होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर क्या किया, रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटेलर्स में, होलसेलर मतलब जिसने क्वांटिटी में माल लिया, प्रोड्यूसर से क्या किया, किसी फैक्ट्री में माल बन रहा है तो वो एक एक तो बेचेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो लॉट में माल देगा, जैसे कि 1 क्विंटल दे दिया या फिर 100 बॉक्सेस दे दिए, 50 बॉक्सेस दे दिए, ऐसे वो होलसेलर को देता है। होलसेलर क्या करता है, 2-2, 4-4 जो बॉक्सेस है वो रिटेलर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और रिटेलर क्या करता है, जो सिंगल गुड्स है, मतलब एक, जैसे एक बॉक्स है
कार्टन है, उसके अंदर एक बॉक्स है चॉकलेट का, वो बॉक्स क्या करता है हमारे कस्टमर्स तक, जो कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाता है। तो बीच में जो इंटरमीडिएटरीज है ये सब किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, ये क्या बनाता है, फ्लो बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड एक्टिविटीज दिस फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, ये क्या करता है, जो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे बीच में अदला बदली हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, serves as an intermediary between the multiple sellers and buyer. ठीक है, it provides a virtual marketplace where business can list and sell their products to customers worldwide. The platform manages the transaction process, includes order placement, payment processing and delivery of coordination. तो जो e-commerce प्लेटफॉर्म है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शेयर बाजार है। ठीक है, अब शेयर बाजार में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट परचेस करते हैं, परचेस करके वापस सेल आउट करते हैं। तो ये सब किस में आता है, हमारा कॉमर्स में आ जाता है। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो क्या मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन, जो कस्टमर्स जो बायर्स है उनके बीच का, जो सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको मैनेज करता है, इंक्लूडिंग ऑर्डर का प्लेसमेंट, फिर उनका पेमेंट का प्रोसेसिंग, डिलीवरी, कोऑर्डिनेशन, ये सब पूरा वर्ल्ड वाइड। सिर्फ एक ही कस्टमर नहीं है उसका, सिर्फ सिमिटेड जो कस्टमर्स नहीं है, वर्ल्ड वाइड किसी को भी ये क्या होता है, सेल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है। ये तीनों अपन ने समझे, इन तीनों को हमने देखा ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है। ठीक है, दैट रिवॉल्व अराउंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक पर्पस, व्हाइल दे शेयर सिमिलैरिटीज, ईच टर्म कैरीज अ स्लाइटली डिफरेंस कनोटेशन। ठीक है, मतलब कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन तीनों में क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। ठीक है, इन तीनों में एक ही चीज़ हो रही है कि बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ही हो रही है। और बट किस लिए हो रही है, इकोनॉमिक पर्पस। इकोनॉमिक पर्पस मतलब फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का मोटिव है कि प्रॉफिट अर्न करना। सोशल सर्विस जो है वो इसमें नहीं है। इसमें क्या मोटिव है कि हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ को बेच रहे हैं, वापस उसके बदले में हम पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि परमानेंट बेसिस पे है, टेम्पररी, कोई भी टेम्पररी बेसिस पे नहीं है, परमानेंट बेसिस पे जो चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें अच्छा फ्लो बन रहा है डेली का, कंज्यूमर से क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सब किस में आता है, हमारा बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर। ठीक है, आई होप आप सबको ये जो 3 बेसिक टर्म्स है, आज मैंने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाया है कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आज हमने सिर्फ इसको टर्म्स में समझा, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपके बेसिक क्लियर होगा कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स है क्या। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।